पति ब्रह्मचारी। ये क्या तरीका है जी? इतने करीब आके ये क्या फूक रही थी आप? हाँ, अच्छी तरह से बताइए कि मैं सो रहा हूँ और ब्रह्मचारी हूँ। क्या कर रही थी? कहो तो जगते हुए पास आ जाओ। दूर रहिए, करीब मत आना, खबरदार। दिमाग खराब करके रख दिया। ये तो एक पल भी चुप नहीं बैठती, फिर अचानक इनकी आवाज कैसे बंद हो गई? अभी तो मुझे परेशान कर रही थी, अब खुद सहमे से क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये सब? ये तस्वीरें यहाँ क्यों लगाई है आपने? अरे कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, अब बोलिए। अभी तो बड़ा फूफा फूफा कर रही थी, अब बोलिए, ये तस्वीरें यहाँ क्यों? मैं तो फर्नीचर सिर्फ बेजान और बहरा नहीं, गूंगा भी होता है। तुम बेजान फर्नीचर से बात मत करो, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं मैं कौन सा फर्नीचर हूँ। टेबल हूँ, चेयर हूँ, बेड हूँ, ड्रेसिंग टेबल हूँ, क्या हूँ? ये बाप रे, सच कहते हैं लोग, खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा इनका, वरना सच में ये पागल कर देंगे मुझे। जल्दी से कुछ सोचना होगा कि आखिर करूं तो करूं क्या इनके लिए। अरे दामाद जी आइए। मम्मी जी बैठिए। आपके पैरों में तकलीफ रहती है, आप खड़े मत रहिए। मम्मी जी, मसालों की खुशबू से ना ऐसा लग रहा है कि अचार एकदम बढ़िया बनने वाला है। तारीकी कहाँ चुपके खिसक के जा रही है? हाँ? नजर बचा के भाग रही थी, इनकी नजर पक्का कोई काम पकड़ाएंगे। जी मम्मी जी। दामाद जी के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। चल चल। हाँ मम्मी जी। अरे भाभी जी, रहने दीजिए आप चाय। मैं यहाँ कोई चाय नाश्ता थोड़ी करने आया हूँ। माँ, सच में आपके हाथों में स्वाद का जादू है। आपका बनाया अचार तो मेरे ससुराल में भी सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो तुम्हें भी सिखा दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मम्मी जी ये सीख तो लेगी, पर आपके हाथों में जो जादू है ना, वो इसके हाथों में नहीं आएगा। वैसे मम्मी जी, मैं आपके पास ना एक खास काम से आया हूँ। बोलो। हाँ माँ, ये देखिए, आपकी उम्र की औरतें अपने हाथों से चीजें बनाकर कैसे करोड़ों का बिजनेस चला रही हैं, और इस औरत ने तो अपने हाथों का बना पोहा बेचकर ही लाखों का घर बना लिया है। बाकी बिहारी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसमें समझने वाली क्या बात है। आप बस आपके हाथों के जादू को पहचानिए और अपना टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू कीजिए। सरला टिफिन सर्विस। अरे वैसे आपके हाथों में जो स्वाद है ना, वो बड़े बड़े होटलों के खाने में भी नहीं आता है। आप मेरी बात मानिए, अगर हमारे लक ने हमारा साथ दिया ना, तो आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा। क्यों दीदी? हाँ। आपने जिंदगी भर दूसरों के लिए काम किया,
गुलाब हवेली छोड़ने के बाद आप घर पर ही रहती हैं, पर अब समय आ गया है कि आप घर पे ही अपना कुछ कर सकती है। एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है माँ? मुझे लगा था गुलाब हवेली का काम छोड़ के पनौती टली, कि मुझे क्या पता था कि वहां की सबसे बड़ी पनौती तो हमारे सर पर आकर लगी है। जब से ये महारानी इस घर में आई है तब से बस नुकसान और खर्चा बस यही करवा रही है। इसके कारण हर दिन खर्चा मुंह बाय खड़ा रहता है। ऐसे में टिफिन सर्विस का बोझ मुझसे नहीं उठेगा। मम्मी जी, हाँ, अच्छा वो मम्मी जी दामाद जी की बातों में नहीं आई। टिफिन सर्विस का नाम होता सरला टिफिन सर्विस, और कोलू की बेल की तरह खाना बनाती मैं मोनिका। अच्छा वो मम्मी जी ने मना कर दिया, चाय बनाते हो। कैसे हैं गुप्ता जी? अरे सूरज भैया नमस्ते। हाँ, ये कुछ किताबें हैं, दे दीजिए। गुप्ता जी, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आज भी आप केवल किताबें ही बेचते हैं ना? क्या मास्टर जी, आप हमेशा यहीं से किताबें लेकर जाते हैं। रद्दी और किताबें की दुकान में और क्या बेचूंगा? नहीं, मैं थोड़ा सा घबरा गया था, और मेरा घबराना लाजमी भी है। क्या है कि आजकल किताबों की दुकान पर ऐसे लोग नजर आने लगे हैं जिनका किताबों से कोई लेना देना ही नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। गुप्ता जी, आजाद देश है, यहाँ ना तो किसी की सोच पे पाबंदी लगाई जा सकती है, ना किसी के आने जाने पे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? क्या है ना गुप्ता जी कि इंसान की पहचान उसके काम से बनती है, और वो लोग अक्सर वहीं नजर आते हैं अपनी काम की जगह पे, इसलिए मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। आप दोनों की बातें तो मेरे समझ के ऊपर है। मास्टर जी, ये रही आपके स्टूडेंट्स के लिए किताबें, और सूरज भैया ये रहा आपका पैकेट जिसकी लिस्ट। गुप्ता जी, थैंक यू। इस पैकेट के अंदर कौन सी किताबें हैं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। ये यहाँ से क्या ले गया? गॉड, इस पे तो पानी गिर गया, अब ये पक्का डांटेगा। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे और कपड़े फैलाने। आज से आपका एक ही काम है, आईएएस की तैयारी। आईएएस बनना था ना आपको, तो लीजिए। किसी एक को चीटिंग करवा के दूसरे का हक छीन रहे हो तुम, किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो तुम। देश की सेवा करने के लिए आईएएस बना जाता है। यही सपना था ना आपका? तो फिर सिर्फ पत्नी क्यों बनना है आपको? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि औरतों की प्रॉब्लम क्या है। शादी के पहले बड़े बड़े सपने देखती हैं और शादी के बाद सपनों का तकिया बनाकर साइड में रख देती हैं।
और पूरी दुनिया अपने पति को मानकर बैठ जाती है और फिर ताने मारती हैं कि हमारा अस्तित्व ही क्या है, हमारा अस्तित्व बचा ही नहीं। और हम बेचारे मर्द जिंदगी भर गिल्ट में आके पत्नी के सामने मुंह तक नहीं खोल पाते हैं। पर एक बात याद रखना, पर ये ट्रिक मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेगा मैडम जी। मैं आपके सपने पूरे करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ताकि कल को आप मुझे ताना ना मार पाए। ना आप पढ़ाई छोड़ेंगी और ना मैं आपको ऐसा कुछ करने दूंगा। और जरा से भी होशियारी की अगर आपने इधर उधर करने की कोशिश की तो सजा काटने के लिए भी तैयार रहना। इस बार ऐसी सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे आप। आज अभी इसी वक्त से आप IAS की तैयारी करेंगी और शाम को तैयार रहिएगा। पहले चैप्टर का टेस्ट लूंगा और अगर गलत जवाब दिया तो कोड़े अभी भी घर में ही हैं। और इस बार मुझ पे नहीं बरसेंगे बल्कि आप पे बरसेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा पीछा छोड़कर पढ़ाई कीजिए। पहला चैप्टर एनवायरनमेंट, पेज 1 to 50। पहला चैप्टर एनवायरनमेंट, पेज 1 to 50। दूसरे चैप्टर में हिस्ट्री, पेज 51 to 75। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।